तुला राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको जो विशेष ज्ञान देने वाले हैं, जो भविष्यवाणियां बताने वाले हैं, उन्हें जानकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इस दिसंबर के महीने में ये दो चीजें खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हाँ बंधुओं, इसके बाद आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसी इच्छाएं जिनके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वे भी पूरी हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, इस दिसंबर के महीने में ये दो चीजें आपको न केवल सारे सुख लाकर देंगी, बल्कि रातों रात लखपति और करोड़पति भी बना देंगी। ये दो चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। किस समय पर और कहां पर ये चीजें आपको मिलेंगी, इनका सही समय क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये दो चीजें कौन सी हैं और किस प्रकार से ये आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। कुल मिलाकर कई प्रकार के प्रश्न आपके मन में इन दो चीजों के लिए उठ रहे होंगे, तो सारे प्रश्नों के जवाब आपको आगे इस कार्यक्रम में मिलने वाले हैं। हमने इस विशेष कार्यक्रम में न केवल आपको इन दो चीजों के विषय में बताया है, बल्कि इस पूरे दिसंबर के महीने का राशिफल भी आपको दिया है। साथ ही साथ बनने वाले कुछ भयंकर नकारात्मक योगों के विषय में भी आगे आपको बताया है, और कुछ ऐसी कार्य हैं, ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको इस दिसंबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही छूना है, ताकि आप अपने जीवन में कोई अनावश्यक दुख तकलीफ को आकर्षित ना कर बैठें। कहने का मतलब यह है कि यह पूरा कार्यक्रम केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार, आपके कल्याण के लिए बनाया गया है। अंत में हमने आपको एक बेहद शक्तिशाली उपाय भी बताया है, जिसे आपको केवल एक बार करना है। केवल एक बार आप इस उपाय को करेंगे और देवताओं की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चलने लगेगी। आपके जीवन से हर एक दुख और नकारात्मकता को काट डालेगी। यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि इसके विषय में लोग यूं ही किसी को नहीं बताते हैं, पैसे लेकर ही बताते हैं। उनके व्यापार का माध्यम है यह उपाय, लेकिन हम आपको इस उपाय को यूं ही माता रानी की सेवा में समर्पित करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आज इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि ये सारी बातें केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार और बदलाव के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका कल्याण करेंगी। बंधुओं, एक बात और कि आप लोगों के विशेष निवेदन पर हमने कुंडली विश्लेषण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। इस कार्य में विशेष तौर पर आपके ग्रह गोचरों का, आपके जीवन में आ रहे कष्ट और परेशानियों के कारणों का निराकरण तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे दिव्य और वैदिक शक्तिशाली उपाय भी बताए जाएंगे जो स्वयं हमारे जीवन के अनुभवों और साधनाओं के विशेष प्रयासों के बाद प्राप्त ज्ञान पर आधारित हैं। यानी कि इन उपायों को करने से न केवल आपके जीवन में सकारात्मक लहर दौड़ेगी, साथ ही साथ माता रानी की सीधी कृपा, अनुकंपा प्राप्त होने लगेगी। तो मतलब यह है कि आप अपनी कुंडली का श्रेष्ठ विश्लेषण करवा सकते हैं, दुखों का कारण जान सकते हैं, और उनके निवारण हेतु शक्तिशाली उपाय भी जान सकते हैं, जो केवल और केवल आपके लिए बने होंगे, आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने कुंडली विश्लेषण का कार्य करवाकर जीवन को सुखी बना सकते हैं, भागवतमय और ईश्वरमय बना सकते हैं। बंधुओं, एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जीवन का उद्देश्य केवल सुखों को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। जीवन में केवल सुख प्राप्त करना और सभी सुखों को भोगते हुए इस संसार से चले जाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह कार्य तो बहुत ही निम्न स्तर के जीव भी कर लेते हैं। एक बंदर को देखिए, जो जंगल में रहता है, पेड़ों पर पके पके फल खाता है और यहाँ से वहाँ घूमता रहता है।
पूरा आनंद भोगता है जीवन का और उसके बाद इस संसार को छोड़कर चले जाता है। और ऐसे ही यदि आप और हम भी केवल सुखों की तलाश में रहेंगे और सुख प्राप्त होते ही उन्हें भोग कर इस संसार से चले जाएंगे तो क्या हमारे जीवन में और एक बंदर के या पशु के जीवन में कोई फर्क रह जाएगा? नहीं। हमारा अध्यात्म, हमारी पद्धति यह कहती है कि हमारे इस संसार में आने का कोई महत्व है, कोई कारण है। इसका प्रमाण यह है बंधुओं कि बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी इस विचार को प्रस्तुत किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी कि बहुत ही भाग्यवान होते हैं वो लोग जिन्हें यह मनुष्य देह प्राप्त होती है। और इसका व्याख्यान और इसका वर्णन तो तमाम ग्रंथों में बताया गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि केवल सुखों को भोगना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, उस परम शक्ति की पहचान करना, स्वयं की पहचान करना कि हम कौन हैं। हम यह मृत मिट्टी से बना हुआ शरीर नहीं है। हम इस संसार को देखने वाले हैं, यह संसार नहीं है, इस संसार का हिस्सा नहीं है। इस संसार का हिस्सा तो यह देह है, यह शरीर है जो यहीं रह जाना है। हम तो इस संसार को देखने वाले, इसके अंदर छिप कर बैठे हुए हैं। तो हम कौन हैं, बस इसी की पहचान करना। क्योंकि जब हम स्वयं को जानेंगे तो हम उस परम तत्व ब्रह्म को भी जानेंगे। और जब हम उसकी पहचान कर लेते हैं तो हम उसमें लीन हो जाते हैं। बंधुओं, जब हमें कहीं का मार्ग पता चल जाता है तो फिर उस मार्ग पर चलना सुगम हो जाता है। जब हमें ईश्वर तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसको प्राप्त करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। और उसी परम तत्व में विलीन होना, उसी एक बड़े दीपक जिसकी ज्योति बनकर हमारे मन में, हमारे शरीर में जल रही है, जो हमारी आत्मा है, वह उसी दीपक में समाहित हो जाए, यही इस जीवन का लक्ष्य है और उद्देश्य है। और ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये बातें हमने क्यों आपको बताई हैं? तो हम आपको बताते बंधुओं कि हम जो भी कार्यक्रम आपके लिए बनाते हैं, उन कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं होता कि आपको सुख पहुंचाना, आपके जीवन से दुख दूर करना। उन कार्यक्रमों का दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि आपको शुद्ध धार्मिक बनाना, ईश्वर की ओर ले जाना, आपकी चेतना का विकास करना। इसीलिए हम आपको जो उपाय बताते हैं वे परम सात्विक होते हैं और उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी दिव्य शक्ति की आराधना छिपी रहती है, जिसके माध्यम से आप अपने उस परम तत्व को जान सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि हम ना केवल आपका भौतिक विकास चाहते हैं बल्कि आपकी आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति भी करवाना चाहते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारी माता रानी के प्रति सेवा और भक्ति भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। तो बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं 3 नकारात्मक योगों की जो आपको परेशान कर सकते हैं, और फिर उनसे आपके बचाव की कि आप उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर आपको बताएंगे इन 2 चीजों के विषय में जो खुद चलकर आपके पास आएंगी। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नकारात्मक योग तो आपकी कुंडली में यही बन रहा है कि मंगल अपनी बकरी चाल चलने जा रहे हैं। मंगल की बकरी चाल आपके लिए बेहद खतरनाक होने जा रही है। याद रखना बंधुओं कि जब जब मंगल बकरी होते हैं तो जातक के जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रभावशाली हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि यह वह समय है जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब कि कोई तंत्र मंत्र की चपेट में आप आसानी से आ जाएंगे। जल्दी ही आपको नजर लगेगी। आपने जरा सी किसी को अपनी खुशी बताई नहीं कि उसे तुरंत नजर लग जाएगी, या फिर अनजाने में ही आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने लगेंगी। भूत प्रेत की काली नकारात्मक तांत्रिक शक्तियां आपके जीवन में विध्वंस और विनाश मचा सकती हैं। ऐसे में आपके पास 2-3 जरूरी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। पहली तो यह है कि आप किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं, किसी बड़े वृक्ष के नीचे अधिक समय तक ना रुकें जो एकांत में हो, सुनसान जगह पर हो, और साथ ही साथ किसी बड़े वृक्ष के नीचे टॉयलेट वगैरह बिल्कुल भी ना करें।
इसी के साथ साथ बंधुओं, सबसे बड़ी सावधानी यह भी रहेगी कि किसी के द्वारा दी जाने वाली मीठी वस्तु प्रसाद बोलकर यदि आपको दी जाती है तो आपको इस पूरे दिसंबर के महीने में उसे ग्रहण नहीं करना है। साथ ही साथ अपने कपड़ों का, अपने जूते चप्पल और वाहन आदि की लेन देन अदला बदली किसी के भी साथ आपको नहीं करनी है। अब व्यवहारिकता में कुछ जरूरी सावधानियां हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपको किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। एक विशेष बात होगी इस महीने की, आप किसी से सीधी बात भी बोलेंगे तो वह आपसे झगड़ने लगेगा। प्यार मोहब्बत से भी आप बात शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद वह बात झगड़े का रूप ले लेगी। अच्छी बात भी दूसरों को बुरी लगेगी, सही सलाह भी लोगों को गलत परिणाम दे जाएगी, जिससे आपके ऊपर दोष मढ़ दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि संसार में, रिश्ते नातों में आपको जरूरत से ज़्यादा विचार नहीं करना है, चर्चा नहीं करनी है, दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। इन सब के नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरा नकारात्मक योग यह है बंधुओं, जो कि लंबे समय से बना हुआ है, परंतु इसका प्रभाव अब इस दिसंबर के महीने में बहुत अधिक पड़ने वाला है। वह है राहु और शनि एक दूसरे के बगल में विराजमान होना, साथ साथ के भाव में विराजमान होना। यानी कि शनि जिस भाव में मौजूद है उसके अगले भाव में ही राहु बैठे हुए हैं। यह योग आपके लिए अच्छा नहीं है। यह आपको हानि पहुंचाएगा, आपके मन को विचलित करेगा, आपको विचार शून्य करेगा, उल्टी सीधी चीजों में आपका मन भटकाएगा और आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य से आपकी रुचि को समाप्त करेगा। साथ ही साथ गलत संगत नकारात्मक लोगों की ओर आपको आकर्षित करेगा, गलत कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको धन को लेकर यह बहुत परेशान करेगा। मतलब कहने का यह है कि दुनिया की नज़र में आप चाहे भले ही कितना भी पैसा कमाएं, लोगों की नज़र में तो आप अमीर दिखेंगे, आपके जीवन की व्यवस्थाएं अच्छी चलती दिखाई देंगी, परंतु अंदर ही अंदर आप खुद जानते होंगे कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आप पैसे को लेकर कितने परेशान चल रहे हैं। कितना भी पैसा आप कमाएंगे वह सही जगह पर आप खर्च नहीं कर पाएंगे, जरा भी बचा नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि अपने मन के अनुसार उसे कभी खर्च नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति आज की नहीं है, यह लंबे समय से आपके साथ बनी हुई है, परंतु अब इस स्थिति में और अधिक बढ़ोतरी होने जा रही है। जैसे ही मंगल बकरी चाल चलेंगे तो इनकी 8वीं दृष्टि शनि देव पर होने के कारण यह शनि के प्रभाव को कम करने लगेंगे और शनि के दुष्प्रभावों को बढ़ा देंगे, यानी नकारात्मक प्रभावों को और अधिक बढ़ा देंगे। और शनि के साथ राहु होने का मतलब है कि आपको जो बातें हमने अभी बताई हैं, जो परेशानियां बताई हैं, इनमें कई गुना अधिक की बढ़ोतरी हो जाना। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि जो बातें हमने अभी बताई हैं वे सत्य हैं या नहीं। कमेंट करके हमें अवश्य बताना। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए कि आपको सबसे पहली चीज यह करनी है कि अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत सतर्क रहना है। किसी को भी इस पूरे दिसंबर के महीने में एक भी रुपया उधार नहीं देना है। चाहे कोई कितनी ही परेशानी बताए, मुसीबत बताए, आपको एक भी रुपया उधार नहीं देना है। और यदि उधार दे दिया तो उस पैसे को भूल जाना है, उसके बारे में विचार नहीं करना है, वह अब लौट कर नहीं आएगा। दूसरा, आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, इसका सही सटीक आकलन करके रखिए। हमेशा सही हिसाब करिए। हर बात में पैसे की आवक और जावक को सही तरीके से जोड़िए और यह पता लगाने की कोशिश करिए कि कहाँ आपका पैसा बिना जरूरत के जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, कई बार आप ऐसी जगहों और चीज़ों पर पैसा खर्च कर देते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आपने यह किया ही क्यों। बाद में आपको ना तो उन चीज़ों का कोई प्रयोग समझ में आता है और ना ही आवश्यकता समझ में आती है। बस आप जोश में आकर, भावनाओं में आकर पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में आपको लगता है कि आपने यूं ही पैसे डाल दिए, इसका तो कोई खास उपयोग भी नहीं हुआ। तो अब ऐसी स्थिति से आपको बचना है। बहुत ही गहराई से, अत्यधिक जरूरत हो तभी पैसे को खर्च करना है, विचारशील बनना है रुपए पैसे के मामले में। तीसरा यह है कि किसी भी उत्सव में, किसी भी समारोह में या किसी भी विशेष कार्य में
जहां आपका पैसा अधिक खर्च हो सकता है, आपकी स्वयं की तैयारी में या किसी अन्य तरीके से, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। यही वो अवसर होते हैं जो आपको पैसे को लेकर निचोड़ डालते हैं। आपकी सारी जमा पूंजी, आपका पैसा, आपकी सेविंग सब हिल जाती है, इतना पैसा खर्च हो जाता है। खास तौर से जब आपके खास रिश्ते नातों में ही कोई विशेष बड़ा उत्सव है, जैसे विवाह संबंध वगैरह हैं, ऐसे उत्सव में जब आप शामिल होना चाहेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इस महीने में विशेष तौर पर। तो आपको सतर्क रहना है और फिर से हम वही कहेंगे कि अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि इस महीने आपकी आवक नहीं होगी, इस महीने आपकी आवक होगी, अच्छी ही होगी, क्योंकि बुध और सूर्य की युति बनी हुई है और सूर्य और गुरु का समसप्तक योग बना हुआ है, जो आपको अच्छे धन लाभ कराएगा, रुपए पैसे की बढ़त कराएगा। लेकिन पैसे के खर्चे को आप संभाल नहीं पाएंगे। यह स्थिति यानी पैसा खर्च होने की स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर होगी। बस यहीं पर आपको लगाम कसनी है। अब तीसरी स्थिति जो नकारात्मक बन रही है कि शनि से पहले शुक्र का मौजूद होना। जी हाँ बंधुओं, जिस भाव में शुक्र हैं उससे ठीक अगले भाव में शनि देव का गोचर, यह आपके शुक्र को कुछ नकारात्मक बनाता है, खास तौर से पुरुषों के लिए। इसके दुष्परिणाम यह हैं कि पुरुषों के मन में काम भावना बढ़ेगी, भोग विलास की इच्छाएं बढ़ेंगी, नकारात्मक वातावरण बढ़ेगा, साथ ही साथ थोड़े व्यसनी, आलसी, काम को टालने वाले और अपने जरूरी से जरूरी कार्य में भी टाला मटोली करके उसे आगे बढ़ाते रहने वाले बन जाएंगे पुरुष। और सबसे बड़ी बात फिर से वहीं घूम कर आती है कि पैसा अधिक खर्च करेंगे, फिजूल का खर्च करेंगे, भोग विलास की जगहों और वस्तुओं पर खर्च करेंगे, पार्टी वगैरह के शौकीन हो जाएंगे, साथ ही साथ कुछ गलत आदतें, चरित्रहीनता के गुण भी उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो थोड़ा इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। यह स्थिति रहेगी 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर को शुक्रदेव शनिदेव के साथ में युति बनाएंगे, यानी 28 दिसंबर के बाद आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। अब कौन से रहेंगे वे सकारात्मक बदलाव, इनके विषय में हम उसी समय पर आपको बताएंगे। लेकिन एक झलक यह बता देते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग है आपकी, जैसे कोई व्यापार आप करना चाहते हैं, साइड इनकम के लिए कोई नई योजना आप लागू करना चाहते हैं, या नौकरी वगैरह के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो उन सब में आपकी सफलता के अवसर बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और आपके आने वाले वर्ष के लिए बहुत ही सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका नया वर्ष का शुरुआती पक्ष जो है वह बड़ा ही हितकारी होगा, बहुत ही लाभप्रद रहेगा आपके लिए। अब कौन से लाभ रहेंगे उनके विषय में हम तभी आपको कार्यक्रम के माध्यम से बता देंगे। अभी फिलहाल हम आपको जो सावधानियां रखने के विषय में बता रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी सावधानियां आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 स्थानों पर रखनी है। सबसे बड़ी सावधानी है पैसे को लेकर। पैसे को बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही खर्च करें, अनावश्यक रूप से एक पैसा भी किसी को न दें न खर्च करें। दूसरा सावधानी आपको रखनी है अपने मन पर, अपनी वाणी पर। मन में जो आया वह नहीं बोलना है, अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर प्रयोग करें। याद रखें कि आपके शब्द आपके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार हैं, जिनके माध्यम से आप अपने आसपास के वातावरण को निर्मित करते हैं और बदलते हैं। शब्दों में शक्ति इतनी अधिक है कि शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बनाया जा सकता है। इसीलिए आपको अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर प्रयोग करना है। तीसरी सावधानी की चारित्रिक रूप में आपको बहुत ही कठोर बनना है। आपके नए प्रेम संबंध या किसी विपरीत लिंगी के प्रति आपका जरूरत से ज्यादा आकर्षण आपके चरित्र पर दाग लगा देगा। तो आपको इस विषय पर बहुत सावधान रहना है। आपका मन भटकेगा अवश्य, परंतु इसे आप अपनी परीक्षा मानकर चलें, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण बनाकर चलें। तो ये 3 सावधानियां आपको रखनी है इस पूरे दिसंबर के महीने, खास तौर से 28 दिसंबर तक। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं इन 2 चीजों के विषय में। तो ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली में सबसे पहला जो शुभ योग है वह है बुध आदित्य योग, और यह योग धन लाभ करता है, नौकरी के विशेष अवसर उत्पन्न करता है, जीवन में धन को लेकर, रुपए पैसे को लेकर मजबूत बनाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बुध आदित्य योग और सूर्य के साथ
गुरु का समसप्तक योग यह आपके लिए बेहद लाभदायक है। यानी कि अब आपको एक विशेष अवसर, विशेष मौका, ये यूं कहें कि बहुत बड़ा आपके जीवन को बदल देने वाला क्रांतिकारी मौका प्राप्त होने वाला है, जबकि आप अपने जीवन में रुपए पैसे को लेकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, कोई विशेष प्लानिंग आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको सावधान बहुत अधिक रहना होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। कहीं से कोई ऑफर आएगा, कोई आपको बिजनेस के लिए विशेष मौका मिलेगा, कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है, बड़ा लोन आपको मिल सकता है, कहीं से विशेष रूप से धन के सहयोग प्राप्त हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, आपको आगे ले जाने का कार्य करेगा। अब आपको यहाँ पर बुद्धिमानी से काम लेना है। इस मौके को, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। अवसर छिपा हुआ होगा, यह इसका दोष है। यानी कि जब भी आपके पास यह मौका, यह अवसर आएगा, पूरे के पूरे यहाँ पर अवसर यह भी बनेंगे कि आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि पापी ग्रह आपके लिए नकारात्मक दोष उत्पन्न कर रहे हैं और वे आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। तो यहाँ पर आपको सकारात्मक विचारधारा बनाए रखना बेहद आवश्यक है। सावधानियां हमने आपको बता रखी हैं, उन्हें आपको अपने जीवन में लागू करना है। अब दूसरी चीज, इसे आप ध्यान से समझिए, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है बंधुओं, धार्मिक, ईश्वरीय, दिव्य। अब यह क्या है, ध्यान से समझिए। आपकी मुलाकात किसी एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। यह बदलाव आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक बदलाव से मतलब यह है कि आपके जीवन में भक्ति के रस को यह इंसान बढ़ा देगा। अब यह व्यक्ति किसी भी माध्यम से आपसे मिल सकता है, या तो वह मोबाइल के जरिए मिल सकता है, या यूं ही आपको किसी धार्मिक स्थान पर मिल सकता है, या फिर आपके घर भी आ सकता है। उस इंसान की बातें आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगी, उसकी बातों से आप बहुत प्रभावित भी हो जाएंगे और आप अपने जीवन में कुछ मूलभूत परिवर्तन भी अवश्य ही करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने जीवन में कहाँ कौन सी गलतियां कर रखी हैं, जिसकी वजह से आपके चित्त का चैन खोया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यह इंसान आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा, आपकी आत्मा, आपकी चेतना को जागृत करेगा और आपको शुद्ध धार्मिक इंसान बनाएगा। कभी कभी हमें यह भ्रम रहता है कि हम धर्म की राह पर चल रहे हैं और धार्मिक हैं, ईश्वर के प्रिय हैं, लेकिन हम कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी कर रही होती हैं, जिनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं होता है। तो यह वही इंसान होगा जो आपकी उन गलतियों को बताएगा। कहने का मतलब यह है कि इस महीने में आपको आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा मौका भी मिलेगा। आपको इस मौके को भी पहचानना होगा। याद रखना कि यह प्रकृति, यह संसार हमें कई बार मौके देती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मौका ही नहीं मिलता, परंतु हमारा अभिमान, हमारे दंभ और हमारे अंदर के नकारात्मक विचार इन मौकों को हम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, पहले ही इन्हें समाप्त कर देते हैं, या यूं कहें कि भस्म कर देते हैं। जब तक हमारा चित्त निर्मल नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मानसिक शांति भी हम हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम इन अवसरों को कभी नहीं पहचान पाते हैं। याद रखना कि जब स्वामी विवेकानंद भी अपने परम गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए थे पहली बार, तब उनके मन में बहुत नकारात्मकताएं थीं। उन्हें लगता था कि पता नहीं कौन है, साधु महात्मा है, इनसे हमें मिल ही क्या जाएगा, हम तो वैसे भी इतने परेशान हैं, रुपए पैसे की तंगी चल रही है, इनसे मिलकर हमें भला क्या लाभ होगा। यानी कि उनके मन में उनके प्रति कितना संशय था। लेकिन जब मिले और अपने ज्ञान की आंख से देखा तो पता चला कि ये तो वही परम संत हैं जो स्वयं स्वामी विवेकानंद के जीवन को भी पूर्ण रूपेण बदलने की क्षमता रख रहे हैं, और फिर वही हुआ भी। कहने का मतलब यह है कि अपने मन के संशयों को मिटाना होगा। और यह आप कैसे करेंगे बंधु, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह देने जा रहे हैं। उपाय ही आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन इसे आप अपने जीवन में उतारें अवश्य। सबसे बड़ी सलाह आपकी यह है कि आप जब भी सोकर जागें,
कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही जागें, क्योंकि हमारा अध्यात्म और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि स्वयं ब्रह्म की ऊर्जा अति सक्रिय होती है, माया सोई हुई होती है और सूर्य नारायण का भी उदय काल चल रहा होता है, यानी वह समय बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। तो आप कोशिश करें कि उसी समय पर जागा करें। और दूसरी आदत यह अपना लें कि सुबह सोकर जागने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए आप पूर्ण मौन रहा करें। पूर्ण मौन का मतलब यह नहीं कि आप मुख से खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मन से भी मौन रहें। मन में किसी भी प्रकार के विचार आएं, आप उन विचारों को रद्द करते जाएं, उनके ऊपर आगे तर्क ना लगाएं। जो भी विचार आए कि दुकान पर जाना है, ठीक है देखा जाएगा, ऐसे सोचें। कोई भी विचार आए जैसे कि किसी से पैसे उधार आने हैं, अभी तक उसने दिए नहीं हैं, तो मन में सोचना है देखा जाएगा, अभी नहीं। ऐसे करते करते एक दिन, यानी शुरू में तो नहीं होगा लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप आधे घंटे के लिए पूर्ण मौन रहना सीख जाएंगे। और हम आपको कहते हैं गारंटी के साथ कि जिस वक्त आप पूर्ण मौन केवल आधे घंटे के लिए सुबह के समय अपना लेंगे, जीवन में उतार लेंगे, आपको इतनी गजब की शांति का एहसास होगा कि एक झोपड़ी में भी रहकर आप दुनिया के सबसे खुश इंसान होंगे। और रही बात चीज़ों की, भौतिक वस्तुओं की, तो वे तो आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में आएंगी ही, क्योंकि आपकी चेतना स्वयं उन्हें खींचकर आपकी ओर लेकर आएगी। तो आप इस एक आदत को अपने जीवन में अवश्य उतारें और केवल 7 दिन बिना किसी सोच विचार के, मन मार के ही सही, इस क्रिया को करते रहें। फिर हमें अवश्य फ़ोन करके बताना कि गुरुजी कैसा महसूस हो रहा है। हमें विश्वास है, हम गारंटी लेते हैं कि आपकी सोच बदल जाएगी, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। यह हमारा खुद का भी अनुभव है, हम आज भी इस आदत को अपनाकर बैठे हैं। हम जब सोकर जागते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय हम 1 घंटे तक किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और ना ही मन में कोई विचार आने देते हैं। जो विचार आते भी हैं वे अपने आप चले जाते हैं, उस विचार को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसी का यह प्रताप है कि माता रानी के प्रति अद्भुत आकर्षण और अद्भुत भक्ति मन में उत्पन्न हो चुकी है और आगे भी उन्नति हो रही है। अब दूसरा उपाय, यह महत्वपूर्ण है, इस उपाय को ध्यान से समझिए। यह उपाय माता बगलामुखी से जुड़ा हुआ है। माता बगलामुखी का नाम आपने अवश्य सुना ही होगा। संसार की हर एक नकारात्मक शक्ति की सबसे प्रचंड शक्ति और काट माता बगलामुखी हैं। आपको हम कोई मंत्र नहीं दे रहे हैं, कोई पूजा विधि नहीं दे रहे हैं, वह तो हम अपने पिछले कई कार्यक्रमों में दे चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा विशेष नाम जप सिखाने जा रहे हैं जिसे आपको दिन भर जपना है। जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको समय मिले, मन में बेचैनी हो, आप यह नाम जप करें। जी हाँ बंधुओं, और नाम जप से कोई दोष नहीं लगता है। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में इसे जप सकते हैं। जी हाँ, इसकी यही खूबसूरती है। तो माता बगलामुखी का नाम जप है, इसे आप ध्यान से सुने और कभी भी इसका नाम जप आप कर सकते हैं। ध्यान से सुने, मंत्र नहीं है, केवल नाम जप है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखेगा, तो ध्यान से सुने। ओम बगला देव्यो नमः, बस इतना सा है, ओम बगला देव्यो नमः। अब माता बगलामुखी का यह आवाहन है। माता बगलामुखी को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो इनके कई नाम है, देवी पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, लेकिन इनका सबसे प्रिय नाम है माँ बगला। तो माँ बगला देव्यो नमः, माता बगलामुखी को नमस्कार। बस इसको आपको जपना है। इसकी शक्ति बहुत प्रचंड है। 2 दिन आप इसे जपिए जब भी समय मिले दिन में, और आप इसकी ऊर्जा को स्वयं महसूस करेंगे बंधुओं। बहुत ही प्रचंड इसकी ऊर्जा है। नाम में बहुत अधिक शक्ति होती है। आपने सुना ही होगा देवी देवताओं के सहस्त्र नाम होते हैं, तो उसी प्रकार यह है, लेकिन अत्यंत सरल, भक्तों के लिए बहुत ही सौम्य, लेकिन बहुत ही तीव्र, बेहद शक्तिशाली भी है। तो आप इसे जपिए और इसके परिणाम हमें अवश्य बताना। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे द्वारा बताए गए उपायों से लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आते हैं। हमारी मेहनत, हमारी भक्ति सफल होती हमें दिखाई देती है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं उन पर आप अमल करेंगे और किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। साथ ही साथ अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाएंगे, भगवतमय हो जाएंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है। तो आज के कार्यक्रम पर यहीं विराम लगाते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और यदि कोई मन में प्रश्न आए तो वीडियो में नंबर दे रखा है,
फ़ोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, शंका समाधान हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।